हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। गाइस, मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए नई रीडिंग लेके। और इस रीडिंग में मैं ये देखने वाली हूँ कि आपका ये जो जुलाई मंथ है वो कैसा रहने वाला है। ठीक है, आपके पास यहाँ पे 3 ऑप्शन है। ठीक है, ऑप्शन 1 है हमारे पास सनराइज, ओके, न्यू क्रिएटिव आइडियाज़, न्यू वेंचर्स, अ फ्रेश स्टार्ट। ओके, कार्ड को मैं डिफाइन करूँगी, एक्सप्लेन करूँगी रीडिंग के दौरान। ओके, अभी अगर आप इस कार्ड के साथ रेजोनेट कर रहे हो तो आप इसे चूज़ कर सकते हो। सेकंड कार्ड है हमारे पास, सेकंड ऑप्शन है आपका मून, चेंजेस इन योर लाइफ। ठीक है, अगर ये मैसेज आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है तो आप इस कार्ड को चूज़ कर सकते हो। एंड थर्ड पाइल है हमारा, थर्ड ऑप्शन हमारा है द स्टार कार्ड। ओके, गारंटीड सक्सेस। ओके, तो इन तीनों में से जो भी ऑप्शन आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, जो भी मैसेज आपको लग रहा है कि ये स्पेसिफिक कार्ड, ये स्पेसिफिक मैसेज मेरे लिए है, आप उसको चूज़ करो। और ये बहुत ही डिटेल्ड रीडिंग होने वाली है, तो कृपया धैर्य के साथ देखिएगा। और हो सकता है कि सारे ही मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट ना करे, तो जो मैसेज आपके साथ रेजोनेट करेगा उसको आप अपने पास रख लीजिएगा, बाकी आप दूसरे लोगों के लिए छोड़ दीजिएगा। ओके, तो यस, और टाइम स्टैम्प ना आपको कमेंट सेक्शन के पिंड कमेंट में मिल जाएगा। ठीक है, जो पहला कमेंट होगा उसमें मिल जाएगा। आप चाहते हो पाइल 1 देखना, ऑप्शन 1 देखना, तो ऑप्शन 1 के टाइम स्टैम्प पे जा सकते हो। ऑप्शन 2 को देखना चाहते हो तो आप वहाँ जा सकते हो। और अगर ऑप्शन 3 को देखना चाहते हो तो आपको वहाँ पे ऑप्शन 3 के सामने टाइम स्टैम्प दिया रहेगा, आप उस पर क्लिक करोगे, आप ऑप्शन 3 पे चले जाओगे। ठीक है, और अगर आप गाइडेंस के लिए पूरी ही रीडिंग देखना चाहते हो तो आप वो भी देख सकते हो। ओके, तो यस, शुरू करते हैं रीडिंग। धैर्य बनाए रखिएगा। ओके, हेलो ऑप्शन 1, तो जिन्होंने भी चूज़ किया है सनराइज का कार्ड, आपके पास सनराइज मतलब क्या होता है? जिस वक्त सूरज उगता है ना उसको सनराइज कहा जाता है कि हाँ सूरज अब उगना है। ठीक है, मीनिंग मैं बता रही हूँ, मीनिंग आपको पता है। ठीक है, अब वो क्या हुआ, जिस तरह सूरज उगता है उसी तरह नया आइडियाज़ आपके दिमाग में आ रहा है। ठीक है, नए लोगों के साथ आप जुड़ने वाले हो, नई शुरुआत आप करने वाले हो। ठीक है, अपने लाइफ में आपको एक रास्ता भी दिखेगा। अब सूरज जब दिन होता है, अंधेरे में कोई रास्ता नहीं दिखता, कुछ भी नहीं दिखता है, लेकिन जब आपका दिन होता है तो आप देखोगे आपको रोशनी में रास्ता दिखना स्टार्ट हो जाता है। तो बिल्कुल वही चीज़ है कि यहाँ पे आपको रास्ता भी दिखाया जा रहा है, एक रास्ता दिखाया जाएगा कि आप इस रास्ते पे चल सकते हो, यहाँ पे आप जा सकते हो। ठीक है, लेट्स सी और क्या क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। ऑप्शन 1 के लिए एंजल गाइड्स डिवाइन प्लीज़ टेल मी क्या मैसेजेस हैं। ऑप्शन 1 के लिए हैप्पीनेस, ओके, नेक्स्ट वी हैव वाइन, और क्या मैसेजेस हैं। एक और कार्ड, एक और कार्ड, ओके, ग्रास हॉपर। देखो, जैसे ही आप नया स्टार्ट करोगे, नए लोगों से जुड़ोगे, नए लोगों से जब मिलना शुरू करोगे, उस टाइम पे आपको आपके लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज होगा वो ये होगा कि जो लोग आपसे जुड़ रहे हैं उनके साथ आप उनको कैसे अपने साथ जोड़ के रख पा रहे हो, कैसे वो पर्सन आपके साथ जो आगे का काम है उसको अच्छे से कर पा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जैसे सिर्फ आप अगर चाहो कि नहीं, मतलब अपना ही सिर्फ फ़ायदा देखना, अगर आप सिर्फ अपना ही फ़ायदा देखोगे तो वहाँ पे आपके लिए नुकसान हो सकता है। क्योंकि जैसे ही आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटी आएगी, आपको खुशी आएगा, आपके पास हो सकता है कि ईगो का प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि अपने ईगो से बच के रहना है और सारी इन्फॉर्मेशन को बस कलेक्ट करना है। अगर आप कुछ नया शुरू भी करने वाले हो, खुश हो, बट कोशिश ये आपकी रहनी चाहिए कि जो भी चीज़ मैंने शुरू करा है वो बहुत ही अच्छे से एग्जीक्यूट हो। जितने भी लोग आपसे जुड़े हैं वो बहुत ही प्रॉपरली आप उनका ट्रीटमेंट, उनके साथ जो आपका व्यवहार है वो बहुत सही होना चाहिए। ठीक है,
देखो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा, इंक पॉट का भी कार्ड है यहाँ पे, तो प्रॉब्लम्स टू बी रिजॉल्व हर प्रॉब्लम हो जाता है, बट उसको रिजॉल्व करने के लिए एफर्ट्स लगता है, ठीक है। नया काम शुरू करोगे, नए जगह पे जाओगे, नए लोगों से मिलोगे, नया कुछ भी अगर आपकी लाइफ में हो रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आप उससे इन्फॉर्मेशन लो। अगर नए पर्सन से भी आप मिल रहे हो तो वहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि बोलना कम है, सुनना ज़्यादा है, ठीक है। अगर आप सामने वाले को सुनोगे तो आप उस सिचुएशन को बैलेंस कर सकते हो, केयरफुल्ली हैंडल कर सकते हो, जो कि ग्रास ऑफर का कार्ड यहाँ पे आपको बता रहा है, ठीक है। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज है आपके लिए यहाँ पे। और यस, अगर आप चाहो तो जितने भी प्रॉब्लम्स है आपको अगर आपको लग रहा है कि अभी आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रहा है तो उसको आप बहुत ही अच्छे से रिजॉल्व कर सकते हो, सिर्फ इन्फॉर्मेशन गैदर करके, इन्फॉर्मेशन जमा करके। हर चीज़ जो आप करना चाहते हो उस चीज़ के लिए आपको कोशिश करना है कि आपके पास ना पूरा उसका जो उसके रूट तक जाओ, ठीक है। जब आप उसकी गहराई तक जाओगे तो खुद ब खुद आपको सॉल्यूशंस मिलने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, अगेन क्रिएशन और फास्ट क्रिएशन है ये, ठीक है। अगर आप कुछ क्रिएट करना चाहते हो वो फास्टली हो रहा है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा समय लग रहा है, आप एफर्ट दिए जा रहे हो और वो नहीं हो पा रहा है। देखो सन का कार्ड यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में भी है, तो वही चीज़ कह रहा है ना यहाँ पे कि अगर आप कोई चीज़ क्रिएट करते हो, किसी चीज़ में अगर खुश रहते हो तो आसपास की जो चीज़ें हैं, क्वीन हो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जो आपकी प्रजा है, जो लोग आपके अंडर है, जो आपके साथ काम कर रहे हैं, उनका आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास 8 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ सोर्ड्स। फिर 2 क्वींस आई है यहाँ पे, ठीक है, क्वीन ऑफ कप्स है। तो देखो ऐसा हो सकता है ना कि आपके साथ कि अभी आप जहाँ पे भी हो, या तो हो सकता है आपके बॉस या फिर आपके जो कलीग हैं वो ज़्यादातर लेडीज़ हों, ओके, वुमेन लोगों के साथ आपको ज़्यादा डील करने को मिल रहा हो। इमोशनली हैंडल करना, क्योंकि जो फेमिनिन एनर्जी होती है वो ज़्यादा प्रभावित होती है जब उसको बहुत ही इमोशनली उसको कोई हैंडल करे। तो यस, यहाँ पे आपका इमोशन बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करेगा, बट इसीलिए शायद आपको बोला जा रहा है कि इन्फॉर्मेशन जितना आप हो सके किसी पर्सन से मिलने से पहले उसके बारे में इन्फॉर्मेशन गैदर करना शुरू करो। किसी सिचुएशन में जाने से पहले, या फिर कोई कोर्स शुरू करना चाहते हो, कोई काम शुरू करना चाहते हो, किसी जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हो, पहले सारी इन्फॉर्मेशन उसके गैदर कर लो, ठीक है, कि वहाँ पे मेरे को क्या ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ पे मुझे क्या चाहिए होगा, उस सिचुएशन को मैं कैसे हैंडल कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें करने के लिए आपको कहा जा रहा है, क्योंकि ये जो 8 ऑफ पेंटिकल्स है ना वो बात करता है हार्ड वर्क का, कि आपने तिनका जोड़ के एक एक काम करके बहुत ही बारीकी से कुछ नया बिल्ड करने की कोशिश करी है, और बहुत ही खूबसूरती से आप उसको कर भी रहे हो, ट्रस्ट में कर रहे हो आप। और आप मे बी इस रीडिंग के बाद या फिर कहीं से भी आपको कोई गाइडेंस मिला हो तो अब आप क्या कर रहे हो, चीज़ों को एनालाइज़ कर रहे हो कि मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है, ये जो काम मैं शुरू करने जा रहा हूँ, इसके लिए जो इन्फॉर्मेशन है, जो रॉ मटेरियल है, जो भी हेल्प है, क्या ये प्रॉपर मेरे पास है। और अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो उसको आप रिजॉल्व करते हुए भी नज़र आ रहे हो, ठीक है। अगर कुछ बिखर जा रहा है आप उसको समेट के, आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि अगर कुछ बिखर रहा है आप उसको समेट सकते हो, ठीक है। 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है यहाँ पे, जो कि अगेन वही बात करता है, कुछ टूटा है तो उसको आप समेट सकते हो। किसी पर्सन से मिल रहे हो और अगर रिलेशनशिप में या तो आपको ब्रेकअप देखना पड़ा या फिर सामने वाले पर्सन को ब्रेकअप देखना पड़ा, तो आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि आप खुद को भी ऐसे समेट सकते हो और सामने वाले पर्सन को भी हील कर सकते हो। तो ये अगर कोई भी सिचुएशन, अगर देखो अगर आप ऐसा नहीं करते हो, अगर आप इन्फॉर्मेशन गैदर नहीं करते हो, आप बस बिना इन्फॉर्मेशन का कोई भी काम करते जाते हो, तो आपके साथ ये हार्ट ब्रेक हो सकता है, आपको झटका लग सकता है। बट इस इंतज़ार में मत रहो कि झटका लगेगा फिर मैं सुधरूंगा, नहीं। अगर आपको पता चल रहा है कि ठीक है ये लैक है तो इस पर काम करो, ठीक है। ये चीज़ आपको हेल्प करेगी। लेट्स सी चारों कार्ड और क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको, और क्या एडवाइस है ऑप्शन 1 के लिए।
प्लीज़ टेल मी, और क्या एडवाइस है। आंखें बंद करके किसी पे भरोसा मत करो। कोई पर्सन आपके से आता है, जुड़ता है, आपके साथ काम करता है, आप उसके बारे में पूरा पता लगाओ कि आखिर कर क्या रहे हो, कहाँ से हो, क्या चाहते हो, ठीक है। कोई ऐसे ही आए और आपके साथ मीठी मीठी बातें करे तो उस बातों में मत आना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास यस 9 ऑफ वॉन्ड्स। अपने चारों तरफ एक शील्ड बनाओ और उस शील्ड के अंदर रहो, अपने आप को प्रोटेक्ट करो। देखो कि कहाँ वो आ चुका है, वो समय कब आएगा जब मैं स्टेप आउट करूँगा, तब तक अपने आप को पीछे रोक के रखो और पूरी तैयारी के साथ रहो कि कोई हमला होगा मैं रेडी हूँ, कोई प्रॉब्लम आएगा उसका मैं सॉल्यूशन निकालूंगा या निकालूंगी, समझ रहे हो। क्यों? क्योंकि आपके पास इंफॉर्मेशन है, आपको सिचुएशन को बैलेंस करना आपने सीख लिया है। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द एम्प्रेस। बिल्कुल क्रिएटिविटी का कार्ड। देखो कुछ लोगों के लिए जो यहाँ पे मैसेज मिल रहा है मुझे वो ये है कि सनराइज़ एक नया होप भी होता है, एक नया आइडिया भी होता है, और ये चीज़ यहाँ पे मेरे को लग रहा है। और यहाँ पे भी गोल गोल एक टाइप भी का आप चीज़ देख सकते हो, तो ये चीज़ बिल्कुल बता रहा है। और एम्प्रेस का कार्ड भी आया तो प्रेगनेंसी की तरफ ये इशारा कर रहा है। तो कुछ लोगों के लिए ये सही समय है कि आप अपने प्रेगनेंसी पे काम करो। आप अपने जो भी चीज़ आपके लाइफ में सही नहीं चल रही है उस चीज़ को बैलेंस करते हुए, उसको जो भी चीज़ नहीं सही चल रही है, इट मीन्स कि अगर आपका खान पान सही नहीं है, अगर आप सही पूरी तरह से नींद नहीं ले पा रहे हो, अगर आप इमोशनली बहुत ही ज़्यादा ड्रेन कर रहे हो खुद को, तो आपको ये समय है कि आप खुद को संभालो आपको, क्योंकि आपको एक नया चीज़ शुरू करना है। और शायद इसीलिए यहाँ पे न्यू क्रिएटिव आइडियाज़, नया जो एक न्यू स्टार्ट के बारे में बात किया जा रहा है, और उसका रीज़न यहाँ पे वाइन पे देखोगे, यहाँ पे पेड़ है और बहुत सारा पेड़, उसमें से शाखाएँ निकल रही हैं, नए नए पत्ते निकल रहे हैं। कब निकलेंगे वो? जब आप उसके जड़ में अच्छे से उसको जो भी चीज़ चाहिए, उसको फर्टिलाइज़र चाहिए वो दोगे, उसको केयर चाहिए वो दोगे, उसको पानी चाहिए वो दोगे, उसको अच्छी तरह से जब उसको ज़रूरत होगी उसको धूप में डालोगे, तभी तो जाके वो नरिश होगा और तब जाके वो पेड़ ग्रो कर पाएगा। बिल्कुल उसी तरह इंसान का शरीर भी होता है। उसको जो भी चीज़ की, जिस भी चीज़ की रिक्वायरमेंट है, जो भी चीज़ आप क्रिएट करना चाहते हो, उसको पहले मेडिटेशन करो, जितना हो सके उतना मेडिटेशन करो, ठीक है। हर 1 घंटे पे अलार्म लगाओ, 10 मिनट का 10 मिनट का 10 मिनट का मेडिटेशन करो। 10 मिनट नहीं कर सकते 5 मिनट करो, ठीक है। 10 मिनट मैं इसलिए बोल रही ना कि 10 मिनट अगर आप ध्यान में बैठते हो तो उसमें सिर्फ 1 ही मिनट होगा या फिर 30 सेकंड होगा, कुछ लोगों के लिए 5 सेकंड होगा, जब आप सच में ध्यान कर रहे होगे, जब आपका बिल्कुल ध्यान उस सुनने पे आ जाएगा, समझ रहे हो। कोशिश करो अगर सच में मैनिफेस्ट करना चाहते हो ये सारी चीज़ें अपने लाइफ में, क्योंकि ग्रोथ है, अबंडेंस है, सब कुछ है। लेकिन हाँ, कहाँ तक रहोगे इस एनर्जी में जहाँ पे रो रहे हैं, जहाँ पे सिर्फ सोच रहे हैं कि अरे मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास कोई आइडिया नहीं मेरे को मिल रहा है, मैं क्या करूँ, मुझे कहीं से हेल्प नहीं मिल रहा। कब तक रहोगे? देखो, जब तक ये सारी चीज़ें, मैं एक चीज़ बता रही हूँ, ये मेरा खुद का किया हुआ है इसलिए मैं बता रही हूँ। जिस चीज़ पे आप फोकस करोगे वो आपके लाइफ में आएगा। अगर आज के दिन आप एक काम करो, किसी भी घर के किसी भी पर्सन को लो और उस पर्सन के बारे में 5 बुरी बातें बोल डालो, आप देखो कि उस पर्सन के साथ या तो आपका झगड़ा होगा या फिर बहस होगा या फिर थोड़ा भी मनमुटाव आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। इसलिए क्या करना है, उस एनर्जी को मैनिफेस्ट ही नहीं करना, जो नहीं चाहिए वो बोलना ही नहीं है। ओके, लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। एडवाइस क्या है आपके लिए जुलाई मंथ में, आपके लिए क्या एडवाइस है। एंजल गाइड्स डिवाइन प्लीज़ टेल मी, क्या एडवाइस देना चाहते हो। नाइट ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे दूल्हे राजा की एनर्जी है। तो ये कुछ लोग, ऐसा हो सकता है कुछ लोग नए बंधन में बंधने वाले हैं। फाइव ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे। 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। एस ऑफ कॉइंस एंड वी हैव जजमेंट कार्ड। देखो, अगर ऐसा हुआ है ना, आप किसी रिलेशनशिप में थे,
आप उससे आगे बढ़ चुके हो, उस रिलेशनशिप में कुछ ख़त्म हुआ, उस रिलेशनशिप ने आपको तोड़ दिया, आपको परेशान कर दिया। कुछ लोगों के लिए तो लिटरली ये मैरिज का बॉन्ड था। आप लोग किसी के साथ आपकी शादी हुई थी और वहाँ पे आप एक अग्नि परीक्षा से गुजरे हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा रोना, बहुत ज़्यादा आपको ऐसा फील हुआ कि जैसे उस पर्सन ने आपको पीछे खींच दिया है, ठीक है। आप समय में आगे हो सकते थे, लेकिन सिर्फ उस पर्सन की वजह से आप बहुत पीछे हो। और अब आप उस टाइम पीरियड को बहुत ही ज़्यादा कोसते हो कि आखिर मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने उस पर्सन पे इतना ट्रस्ट क्यों किया। देखो, ये पार्ट ऑफ लाइफ है, ठीक है। आपको अपने लाइफ में किसी ना किसी पे ट्रस्ट करना होगा, कोई ना कोई पर्सन आपका ट्रस्ट तोड़ेगा, लेकिन अगेन आप ट्रस्ट करते हुए आगे बढ़ोगे, किसी पे ना, भगवान पे ही करते हुए आगे बढ़ोगे, ये चलता है। अब आप क्या करोगे, आप यकीन मानो जितना आपने खोया है ना अपने रिलेशनशिप में, फिनेंसेस के बेसिस पे देख लो या फिर मेंटल हेल्थ देख लो, जो भी चीज़ आपका ख़त्म हुआ है, तो वो जो नया चीज़ आपके लाइफ में आने वाला है, ये जो जजमेंट आपके लाइफ में आने वाला है, वो आपके लाइफ में सब कुछ बदल के रख देगा। अब देखोगे जितना मैंने खोया ना, उससे कई गुना ज़्यादा भगवान ने मेरे को रिटर्न दिया है। ओके, देखो अपने थॉट, यहाँ पे मुझे भंवर भी दिख रहा है पानी का, तो मैं एक चीज़ बताती हूँ, अपने थॉट्स को चैनल करना शुरू करो। अगर आप उसको नहीं करोगे तो वो आपको खुद ही दोबारा देगा। मतलब आप जो मैनिफेस्ट कर सकते हो, आपके पास जो पावर है जिससे आप मैनिफेस्ट कर सकते हो अपने लाइफ में कोई भी चीज़, आप जो ये एम्प्रेस की एनर्जी में हो, जहाँ पे आपके पास हेल्थ है, अच्छी हेल्थ है, अच्छा वेल्थ है, अच्छे लोगों से घिरे हो, अच्छी फैमिली है, जहाँ पे आपके पास सब कुछ है, जहाँ पे आपकी बातें चलती हैं, जहाँ पे लोग आपकी बातों को सुनते हैं, बातों को मानते हैं, आप उस सबको ना ख़त्म कर दोगे अगर आप ऐसी एनर्जी में रहे जहाँ पे आप पास्ट की चीज़ों को सोच रहे हो, रो रहे हो, परेशान हो रहे हो, ठीक है। जो जाना था वो चला गया, पास्ट को लेके रोना नहीं है, पास्ट से सीख लेनी है और फ्यूचर में उस सीख को इन्वेस्ट करना है, तभी जाके आपके जीवन में आप जो चाहते हो वो मिल पाएगी, ठीक है। टू ऑफ सोर्स की एनर्जी आपको क्या बोलती है कि बहुत अग्नि परीक्षा, मतलब आपके जीवन में आपने सोचा होगा भगवान क्या, मतलब कर क्या रहे हो मेरे साथ, अब बस करो, ये वाली एनर्जी। बट अगेन आप देखो, इसके पास पावर है, ये अगर चाहे तो उधर पानी है, इधर नहीं आ सकती है, आग से बच सकती है वो, बट वो क्या कर रही है, वो चूज़ कर रही है कि नहीं, मैं इस फाइट के लिए बनी हूँ। हो सकता है आपको 17 एंजल नंबर दिखता हो अभी बहुत ज़्यादा, या फिर अब दिखना शुरू हो जाए, ठीक है। लेट्स सी और क्या है यहाँ से आपके लिए, ऑरेकल गाइडेंस क्या है, एंजल गाइड्स डिवाइन प्लीज़ टेल मी क्या है यहाँ पे मैसेजेस आपके लिए। पार्टनरशिप मैंने आपसे कहा, पैशन, अब देखो नया काम शुरू करना है तो आपको एनर्जी लेवल को बढ़ाना ही पड़ेगा। मैंने ये सारी मैसेजेस ना, ये जितने भी मैसेजेस आ रहे हैं, ये सब मैंने आपको पहले ही दे दिया कि पार्टनरशिप है। आप अगर किसी लोगों से मिलके काम कर रहे हो, वहाँ पे आपको जानना होगा, समझना होगा, यकीन करना होगा, आगे बढ़ना होगा, ठीक है। ये चीज़ आपको करना पड़ेगा। अगर आपकी कोई काम, ये सारे मैसेजेस मैं दे चुकी हूँ पहले कि आपको काइंड होना पड़ेगा, आपको लोगों के प्रति समझना पड़ेगा कि सामने वाला पर्सन क्या चाहता है, क्या करना चाहता है। स्पीक वर्ड ऑफ लव, जो भी बात बोलो, जो भी बात करो, प्यार से करो, तभी तो जो आप देखो नया काम शुरू करने वाले हो, नए लोग आपके साथ जुड़ेंगे, अगर आपका व्यवहार अच्छा नहीं है, कहाँ से वो आपके पास टिकेंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें हर किसी को पता है और ये मैसेज भी आपके लिए आ रहा है। तो अपने अंदर के फायर को जगाओ, अपने जितनी भी आपकी एनर्जी है, पूरी एनर्जी के साथ, पूरी शिद्दत के साथ, पूरे मन से उस काम को करो, ठीक है। सक्सेस तो बहुत ही ज़्यादा है ऑप्शन पर आपके लिए। आप इस मंथ में कोई भी काम अगर आपको ऐसा लगता है कि शुरू किया जा सकता है, जो आपके लाइफ में ग्रोथ लाए, अबंडेंस लाए, एक छोटा सा कोर्स ही क्यों ना हो, छोटी सी पेंटिंग ही क्यों ना करना स्टार्ट करें, पेंसिल ही क्यों ना पकड़ना, आप इस मंथ में उस पेंसिल को पकड़ो, क्योंकि वो पेंसिल आपको बहुत आगे तक ले जाएगा। एम्प्रेस की एनर्जी है यहाँ पे, जो कि बहुत ही रिच एनर्जी है। मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट, मैंने आपको पहले ही कहा कि मेडिटेशन करो। योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ, जितनी भी आपने हार्ड वर्क करा है ना, वो सब आपको रिवॉर्ड कर। मैंने आपसे क्या कहा कि आप अपने रिलेशनशिप में अगर कुछ खोया है, वो आपको 10 टाइम्स ज़्यादा मिलेगा। आपने अगर लाइफ में कोई चीज़ खोया है, अगर आप पॉजिटिव एनर्जी की तरफ खुद को लाते हो, तो वो चीज़ आपको 10 टाइम्स मिलेगी। ये कुदरत का नियम है, लेकिन हाँ, कुदरत के साथ आपको
अपना जो होता है ना फ्रिक्वेंसी वो मैच करवाना पड़ेगा। आप इसको मैनिफेस्ट कर सकते हो। बहुत सारी मैनिफेस्टेशन वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, आप जाओ देखो, वहाँ से सीखो कि हाँ कैसे जो ब्रेन की वायरिंग है वो सही की जाए। ये जो सारा तार इधर से उधर मिल गया है उसको कैसे बैलेंस किया जाए। बैलेंस की ऊर्जा बहुत ज़्यादा है यहाँ भी बैलेंस की बात की गई है, यहाँ भी बैलेंस की बात की गई है। तो ये यहाँ भी आप देखो, इंक पॉट कोई भी चीज़ गिरता है, क्यों गिरता है? क्योंकि उसका बैलेंस बिगड़ गया, वो गिर गया। लेकिन वही अगर उसको बैलेंस्ड वे में रखा जाता वो नहीं गिरता। ठीक है, तो बस यकीन मानो, जो भगवान का जब ये होता है ना, अगर भगवान किसी से कुछ छीनते हैं ना, उसको बहुत कुछ देते हैं। और अगर आप अच्छे इंसान हो, क्योंकि आप अच्छे इंसान हो जो कि रीडिंग बता रही है तो आपको वो सब कुछ मिलेगा। आई नो 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी ईजी नहीं होती, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी आसान नहीं होती है। इट मीन्स दिन रात एक ही थॉट आपके दिमाग में आना, अपने आप को कोसना। उस ऊर्जा से बाहर निकलो, क्योंकि वो ऊर्जा आपको सर्व नहीं कर रही है। क्योंकि आप क्रिएशन के लिए बने हो, आपको कुछ नया क्रिएट करना है, वहाँ अपनी एनर्जी लगा दो। बोलो ठीक है, खुद को समझाओ कि ठीक है, तुम्हें रोना है तो तुम अभी 5 मिनट रो लो या फिर 1 घंटे रो लो, बहुत ज़्यादा रोना है तो। लेकिन जब रो के उठते हो उसके बाद तो बस अपने काम में लग जाओ। 24 घंटे में से 1 घंटा रो, 23 घंटा तुम्हारा काम है कि अपने ऊपर काम करो, अच्छी नींद लो, अच्छा खाना खाओ और अपने काम पर पूरा फोकस दो। ठीक है, और आप देखोगे कि आपकी चीज़ें बिल्कुल ही आपके लाइफ में एक पाथ बनाएगा जो कि बहुत ही सक्सेस की तरफ आपको ले जाएगा। ठीक है, मेडिटेशन करो। मैंने कहा था आपसे, ये कार्ड आने से पहले ही मैंने कहा था कि हर 1 घंटे बाद पे 1 घंटे के बाद का अलार्म लगा लो कि नहीं मेरे को मेडिटेट करना है। ठीक है, लेकिन करो वो चीज़, आपको बहुत ही ज़्यादा आपको आपके आइडियाज़ में ना वो और जान डालेगी। ठीक है, तो यस, ऑप्शन 1 ये है आपकी रीडिंग। आई होप आपको यहाँ से कुछ गाइडेंस मिला है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए। अब महादेव आप सब पे अपनी कृपा बना के रखे। थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल। हेलो ऑप्शन 2, तो अगर आपने चूज़ किया है मून कार्ड को तो स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। और ये जो कार्ड है ये मैसेज दे रहा है चेंजेस इन योर लाइफ। देखो, मून का भी एक साइकिल होता है। ठीक है, देखोगे न्यू मून से फुल मून, फुल मून से न्यू मून की जो साइकिल होती है। ठीक है, और आज शायद न्यू मून भी है। ठीक है, तो ये आज 5 तारीख है, मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ वीडियो को अभी। ओके, तो मैं बता दूँ कि ये जो चेंजेस इन लाइफ है, आपको ये समझना होगा कि ये जो मून है वो भी लाइफ में अपने चेंजेस देख रहा है, जो हम धरती से हैं, धरती से विटनेस कर रहे हैं। ठीक है, और जैसे जैसे उसका फेज बदलता है वैसे वैसे हमारा भी फेज बदलता है। ठीक है, अब कुछ दिन ऐसा होगा जिस दिन बहुत ज़्यादा खुशी होगी, कुछ दिन ऐसा होगा जहाँ मूड ख़राब होगा, कुछ दिन ऐसा होगा जहाँ चीज़ें सॉर्ट आउट करना चाह रहे हो बट हो नहीं पा रही है। तो वो चीज़ें ऐसी उलट पुलट होती रहेगी। ठीक है, तो आपके लाइफ में जो भी चेंजेस हैं, ये कार्ड आज और ये रीडिंग जुलाई मंथ में इस बारे में बात करने वाला है। ठीक है, तो मैं करने वाली थी जुलाई मंथ की रीडिंग, तो हो सकता है कि यहाँ पे आपको जो मैसेजेस मिले वो सिर्फ जुलाई मंथ के ना होके वो ओवरऑल आपके लाइफ के प्रॉब्लम्स के बारे में, आपके लाइफ में क्या मैनिफेस्ट कर सकते हो उस बारे में हो। और ये सारी चीज़ों की शुरुआत आप कब करोगे? जुलाई मंथ में। मतलब होता है ना कि आपने एक सीड बोया किस मंथ में? जुलाई मंथ में, और वो आगे चल के पेड़ बन रहा है और उस पेड़ से आपको बहुत सारे फल मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये वाली एनर्जी यहाँ मैं पिक कर रही हूँ। ठीक है, थोड़ी सी इंटेंस लगी, पता नहीं क्यों मुझे ये रीडिंग। ओके, तो शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है मैसेजेस आपके लिए यहाँ से। और क्या मैसेजेस है। उप्स, ऑप्शन 2, बहुत ही एनर्जी आपकी वाइल्ड है, थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए, सांस लीजिए, गहरी सांस लीजिए। ठीक है, घबराना नहीं है। चेंजेस इन लाइफ, सबके लाइफ में परिवर्तन होता है, परिवर्तन संसार का नियम है। ठीक है, ओल्डर वुमन का कार्ड आया है एक। ओके, लेट्स सी एक और कार्ड मैं यहाँ से लूँगी। रोस्टर,
पता नहीं, मुझे तो कुछ लोगों के लिए ऐसा मैसेज मिल रहा है जैसे जो ओल्डर वुमेन जिनके साथ आप रिलेशनशिप में हो, जिसके साथ डील कर रहे हो, वही आपके लाइफ के एरोगेंट पर्सन हो सकते हैं। बहुत कम लोगों के लिए ये है मैसेज। या फिर हो सकता है कि देखो जैसे जैसे एज बढ़ती है ना, वैसे वैसे थोड़ा सा इरिटेशन आते जाता है, क्योंकि अब देखो एज आगे जैसे बढ़ रहा है ना, लोग अच्छे से खा नहीं पा रहे हैं। जैसा स्किन पहले था वैसा स्किन अब पहले नहीं, जैसी खूबसूरती पहले थी वैसी खूबसूरती नहीं है। जितना पहले लोग घर में उनकी बातों को मानते थे, तवज्जो देते थे, उनके पास टाइम स्पेंड करते थे, अब कोई नहीं जा रहा उनके पास टाइम स्पेंड करने। तो ये सारी चीज़ें कहाँ पे किस तरफ ले जाती है ना इंसान को, एरोगेंस की तरफ, एरोगेंट बनाती है उसको, ठीक है। तो यहाँ पे दो मैसेज है। एक तो ये कि ऐसा हो सकता है कि आप उसके साथ डील कर रहे हो और आप खुद बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो इस बात को लेके, ठीक है। और दूसरा, और आपके मन में ये होता है ना कि ये पर्सन ना, इस पर्सन के सामने से गुजरना नहीं मेरे को, चाहे वो पर्सन कितने भी करीब है। ऐसा नहीं कि आप उसको पसंद नहीं करते, प्यार नहीं करते, बट हाँ उनके एरोगेंट बिहेवियर की वजह से आप चाहते हो कि ना बाबा ना, इनके बगल से तो नहीं जाना, ठीक है। और दूसरा मैसेज ये कि यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि वो जो पर्सन है जो इतना एरोगेंटली बिहेव कर रहा है, तो एक्नॉलेज करो कि आखिर रीज़न क्या है, वो इतना एरोगेंस क्यों है, ठीक है, एरोगेंट क्यों है वो। तो यस, दो मैसेज है यहाँ पे, दोनों बहुत ही अपोजिट मैसेज है कह लो, क्योंकि जो पर्सन इरिटेट कर रहा है उसके पास जाके उसके प्रॉब्लम को समझना, ये थोड़ा सा टफ एनर्जी है। आप नए किसी न्यूज़ का वेट कर रहे हो, ठीक है, पैकेज का, लेटर का, किसी की तरफ से आप जानना चाहते हो सकता है कि आपने कहीं कोई एग्ज़ाम दिया था जहाँ से आप रिज़ल्ट का वेट कर रहे हो। और देखो यहाँ पे ये मैसेज है ना कि आप ये भी कर सकते हो कि वो जो पर्सन है जो बहुत ही अगर वो आपकी फैमिली मेम्बर हैं आपके, तो आप एक काम करो, उनको बाहर लेके जाओ, घुमाओ फिराओ, तो उनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो, चीज़ें बेहतर होती हुई नज़र आ रही हैं, ठीक है। एक चीज़ और क्या कर सकते हो ना आप, कि अगर सच में ऐसा कोई पर्सन है और तो आप कोशिश करो कि आपका रास्ता उससे क्रॉस ही नहीं हो, आप उसके पास जाओ ही ना, ठीक है। दोनों ही चीज़ हैं यहाँ पे, आप अपने अकॉर्डिंगली देखो। अगर वो पर्सन आपके बहुत ही डियर है, क्योंकि ऐसा होता है कि अपने ही फैमिली मेम्बर होते हैं, बहुत ही करीबी होते हैं, बट फिर भी उनके बिहेवियर की वजह से अपन चाहते हैं नहीं यार नहीं जाना। बट कभी कभी जब जाओगे, आप बात करोगे, तो आपका वो चीज़ रिजॉल्व भी हो सकता है, क्योंकि ओल्डर है ना, बहुत बुज़ुर्ग हैं, और कौन कितने दिन इस धरती पे कोई नहीं जानता। तो बाद में इस चीज़ को लेकर रिग्रेट करने से अच्छा है कि आज जाके एटलीस्ट अपनी तरफ से ट्राई करो, ठीक है। कोशिश होती रहनी चाहिए, एक अच्छा फैमिली, एक अच्छा इन्वायरमेंट बनाने के लिए हम इंसान हैं, हमें ये कोशिश करती रहनी चाहिए। और शायद यही आपके चेंज, आपके अंदर ये पावर है कि आप किसी पर्सन में चेंज ला सकते हो। और इसी शायद चेंजेस इन योर लाइफ के बारे में यही बात करी जा रही है कि आप हो सकता है कभी कभी आप अपने आप को भी उस एज में देखते हो कि यार ये पर्सन तो ऐसा बिहेव कर रहा है, क्या मैं भी इस एज में जाके ऐसे ही करने वाली हूँ। वो चीज़ आपको थोड़ा सा परेशान कर देता है कभी कभी, ठीक है। तो आप अगर किसी भी पैकेज का इंतज़ार कर रहे हो, किसी गुड न्यूज़ का वेट कर रहे हो, तो वो आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है। और अभी आपका समय है कि आप बाहर जाओ, हंसो खेलो, गाओ, नाचो, मज़े करो, ठीक है। ये कार्ड आपके लिए आया है। तो हो सकता है कि आप एक टफ टाइम से गुजरे हो, जहाँ पे आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रेशर रहा हो, बहुत ज़्यादा टेंशन रहा हो, लेकिन अब आपको बोला जा रहा है कि नहीं, तुमको गुड न्यूज़ मिलेगी, अच्छी न्यूज़ मिलेगी, जो चीज़ तुम चाहते हो वो चीज़ तुम्हारे लिए आ रहा है। अब तुम जाओ तो मज़े कर लो, ओके। लेट्स सी और क्या मैसेज है, टैरो से आपके लिए क्या मैसेज है। एंजल गाइड्स डिवाइन, प्लीज़ टेल मी क्या मैसेज है ऑप्शन 2 के लिए। ऑप्शन 2 के लिए क्या मैसेज है यहाँ पे, प्लीज़ टेल मी एंजल गाइड्स डिवाइन। So we have 7 of Pentacles. Okay. Oops, sorry. कार्ड्स नीचे गिर गए थे, ओके। वही मैंने बात करी ना कि किसी न्यूज़ का आप वेट कर रहे हो, बिल्कुल यहाँ भी देखो वही वेटिंग एनर्जी है कि जैसे, और वो न्यूज़ जनरली मुझे लग रहा है कि वो जॉब से रिलेटेड है, किसी काम से रिलेटेड है, किसी नए प्रोजेक्ट से रिलेटेड है, या फिर किसी नए बिजनेस से रिलेटेड है। आप जानना चाहते हो, वो चीज़ आपके पास आ रही है, ठीक है। वो जो आपने पेड़ लगाया था, उसने पहले जो आपने काम करा है, पहले आपने रूट पे काम करा है। जब आपका रूट बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो गया है,
लेट्स से फॉर एग्जांपल आप किसी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो पहले आपने बेसिक्स पे काम किया है कि मेरा बेसिक इतना स्ट्रॉन्ग हो जाए ताकि मेरे को आगे प्रॉब्लम नहीं हो। और जब आपने बेसिक पे काम कर लिया है, अब आप इंतज़ार कर रहे हो कि मेरे को कब धीरे 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 मेहनत करते हुए कि कब मेरे को वो रिज़ल्ट मिलेगा, और वो रिज़ल्ट आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, लेट्स सी नेक्स्ट मैसेज क्या है आपके लिए। द व्हील, बिल्कुल आपकी समय का जो चक्र है वो बदलने वाला है। समय का जो पहिया अभी तक जो आपके लाइफ में प्रॉब्लम चल रहा था, वो प्रॉब्लम आपके लाइफ में से जाने वाला है। ठीक है, इस पूरे 1 साल में ना, अभी से लेके 1 साल तक, ठीक है, इस जुलाई से नेक्स्ट जुलाई तक आप अपने लाइफ में पूरा परिवर्तन देखोगे, पूरा चेंज। मतलब आपको लगेगा कि मैं वो पर्सन नहीं हूँ जो मैं आज से 1 साल पहले हुआ करता था। ओके, मैं देखना चाहूँगी ना कि ये 7 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यहाँ पे, 5 ऑफ पेंटिकल्स भी आया। ओके, तो 7 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यहाँ पे। ओके, ठीक है, समझ रही हूँ। 6 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है, 6 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आए, 6 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है, 6 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है। ओके, एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया। गॉड प्लीज टेल मी, एंजल गाइड्स डिवाइन, 5 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया। तो 5 ऑफ पेंटिकल्स के लिए है आपके स्ट्रेंथ कार्ड। ओके ओके, मैंने रीडिंग के पहले ही बताया था कि थोड़ी सी इंटेंस एनर्जी है। ओह, आपने हर चीज़ से अपने आप को बंद करके रखा है। ठीक है, हो सकता है कि आपके करियर में डिले हो, आप कुछ अचीव करना चाहते हो जो आप नहीं कर पा रहे हो। तो अब आपने क्या, आपने बहुत दिनों तक ऐसा हुआ है कि आप एक बंद कमरे में रहे हो, कहीं बाहर रह के पढ़े हो, कहीं भी, मतलब यहाँ पे दिख रहा है ना कि कोई भी इंसान जो हर्मिट मोड में रहा हो। हर्मिट का कार्ड हालांकि यहाँ पे नहीं है, बट एनर्जी वही है यहाँ पे, कि लग रहा है कि कोई पर्सन बहुत दिनों तक कहीं दूर रहा है और वो उसने अपनी पूरी एनर्जी ना सिर्फ क्रिएट करने पे लगा दिया कि मेरे को क्रिएट करना है। वो जनरली आपके वेल्थ से रिलेटेड था, आप फाइनेंसेस क्रिएट करना चाहते थे अपने लाइफ में। देखो, कोई 1-2 तो ऐसा कुछ रहा है, या तो एग्ज़ाम हो या फिर लाइफ में कोई एक सिचुएशन आपकी ऐसी रही है जहाँ पे आपको पता है कि ये आपकी प्रॉब्लम की वजह से ऐसा हो चुका है। अगर आपने ऐसा नहीं करा रहता, मतलब होता है ना कि कुछ ऐसा चीज़, जैसे काम करने का भी मेरा टाइम है, लेकिन मैंने अपने रिलेशनशिप में इतना ज़्यादा फोकस कर दिया कि अब मेरा जो फाइनेंसेस है वो पूरा बिखरा पड़ा है, मैं उसको संभाल नहीं पा रहा हूँ। ये वाली एनर्जी, उसको आप बदल सकते हो। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है जो बता रहा है कि तुम अपने समय को बदल सकते हो, तुम्हारे अंदर वो पावर है, अपनी ऊर्जा को आप बैलेंस कर सकते हो। ये एनर्जी आपके अंदर है। ठीक है, तो करना कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है। यहाँ पे आपके लिए जो मैसेज है, देखो, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि रोमांटिक रिलेशनशिप आपके लिए नहीं है, तो ट्रस्ट मी है, यहाँ पे रोमांटिक रिलेशनशिप है। कोई एक पर्सन है जो न्यू पर्सन है जो आपकी तरफ अप्रोच करने वाले हैं, कोई ओल्ड पर्सन होंगे जो आपकी तरफ आने वाले हैं, और यहाँ पे दिख रहा है वो चीज़। ठीक है, और यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि कोई एक पर्सन है जिसके साथ, कुछ लोग तो बहुत ही अच्छे रिलेशनशिप में हैं जहाँ पे भर भर के रोमांस है, तो ऐसे भी रिलेशनशिप में आपको कुछ लोगों का एक्स वापस आने वाला है। और ये इसीलिए ये आपकी एनर्जी ना थोड़ी सी इंटेंस होती चली जा रही है यार, कि मेरे साथ हो क्या रहा है। मैं जब भी कोशिश करता हूँ अपने करियर पे ध्यान देने की, ये लोग वापस क्यों आते हैं। ओके, नाउ मैं समझ रही हूँ। आपको बोला जा रहा है ना कि अपने स्ट्रॉन्ग रहो, खुद को कमज़ोर मत पड़ने दो। मैं यहाँ पे देखना चाहूँगी ना कि इस सिचुएशन के लिए, कि अगर कोई पर्सन आपके पास वापस लौट के आ रहा है और वो आपको परेशान कर रहा है, पहले तो देखना चाहूँगी कि वो आपको परेशान कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी तो आई है, बट फिर भी उसके साथ स्ट्रेंथ कार्ड लिया है। तो लेट्स सी ये सिचुएशन। ओके, शादी का दबाव है क्या कुछ लोगों पे। कुछ लोग यहाँ पे शादी करने वाले हैं और ये दबाव उनके ऊपर बहुत ज़्यादा है। ये इस प्रेशर में आपको, या फिर आपके जो पार्टनर है वो आप पे बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रहे हैं कि शादी कब करोगे, और इस वजह से आप परेशान हो। आपको बोला जा रहा है हिम्मत से काम लो, चीज़ें
सुलझ जाएगी। अगर आप किसी पर्सन से शादी करना चाहते हो, स्पेसिफिक पर्सन से, तो यहाँ पे मैरिज, फैमिली, बच्चे सब हैं, ठीक है। तो ये नहीं सोचना है कि नहीं मेरी लाइफ में तो ये चीज़ है ही नहीं, नहीं आपकी लाइफ में वो चीज़ भी है, ठीक है। और अपने आप को ग्राउंडेड रखो। अगर बहुत दिनों तक आप एक ऐसी एनर्जी, इसीलिए आपके लिए यहाँ पे आया था टाइम टू गो आउट एंड हैव फन। देखो बीच बीच में समय समय पे ना खुद को रिचार्ज करना बहुत ज़रूरी होता है एक इंसान के लिए, ठीक है। क्योंकि अगर आप बाहर जाओगे, लोगों से मिलोगे, नेचर के साथ टाइम स्पेंड करोगे, तो आपका जो आपके अंदर और खुशी आएगी। और जब आप खुश होगे ना, तो आपके लाइफ में जो चीज़ आप चाहते हो करना, उस चीज़ पे आप अच्छे से फोकस कर पाओगे, ये बात होती है। तो ऐसा मत करो कि खुद को बंद कर लिया है तो बंद ही रहने देते हैं, नहीं, खुद को बाहर निकालो और समझो कि जीवन का जो ये चक्र है वो ऐसे ही चलता है। आज बहुत अच्छा है, कल बहुत बुरा, फिर थोड़ा अच्छा, फिर थोड़ा बुरा, ऐसा चलता रहेगा। अभी अगर ऐसे सिचुएशन में हो जहाँ पे आपका रिलेशनशिप आपके सर पे चढ़ा हुआ है, तो उस पर्सन को थोड़ा सा टाइम लो और मेडिटेशन, पहले तो खुद मेडिटेशन करना शुरू करो। पहले खुद को शांत करो और फिर उस पर्सन को शांत करो, क्योंकि मुझे यहाँ नहीं लग रहा कि आप उस पर्सन के बिना आप भी रह सकते हो, ठीक है। सॉरी यार, यहाँ जो भी कार्ड्स आए हैं वो बता रहे हैं कि वो पर्सन आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो पर्सन आपको बोल रहा है कि कर लो, आपकी भी इच्छा है उसके साथ फैमिली देखते हो आप। जस्टिस, नाइट ऑफ कप्स 2 बार आ चुका है। नेक्स्ट वी हैव एस ऑफ कप्स एंड वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। द व्हील 2 बार आ चुका है। ओके, देखो चीज़ें आपके लाइफ में बदलने वाली हैं, बिल्कुल ही बदलने वाली है। जैसा आप सोच रहे थे, जैसा आप चाह रहे थे, उससे कुछ अपोजिट होने वाला है। रिलेशनशिप में मेरे को आप आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो। जस्टिस का कार्ड क्या होता है पता है? जस्टिस बोलता है ना कि ठीक है, तुमने ये कर्म करा है, तुमको इसका फल मिलेगा। और शायद इसलिए यहाँ पे एक न्यूज़ लेटर आपके पास आ रहा है कि आपने मेहनत करा है तो उसका फल भी आपको मिलेगा। लेकिन हाँ, यहाँ पे वेटिंग एनर्जी है, तो इंतज़ार करना पड़ सकता है। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी कहती है कि लंबा रास्ता है, कठिनाई है, रास्ते में बहुत सारा चीज़ तुमको रोकने की कोशिश करेगा, चाहे वो रिलेशनशिप हो या फिर करियर हो, बट आपको आगे बढ़ते जाना है। आपको रिसोर्सेज के साथ, जो भी आपके लाइफ में जो भी चीज़ आपकी नीड है, उस चीज़ को पाने के लिए उस चीज़ के साथ आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। देख लो यहाँ पे धार इस तरफ जा रही है, बट इंसान उसके अगेंस्ट जा रहा है, ठीक है। मतलब आप समय के अगेंस्ट चलने वाले हो अभी, मुझे ऐसा लग रहा है। और यहाँ पे आपके लिए सक्सेस भी है। ऐसा नहीं है कि आप अगर समय के विरुद्ध चल रहे हो तो आपके साथ कुछ बड़ा बुरा हो जा रहा है, बहुत ही ज़िंदगी ख़राब जैसी हो जा रही है। नहीं, समय के अगेंस्ट चल रहे हो और ये समय आपको मदद कर रहा है। ये आपसे बोल रहा है कि तू अपना 365 दिन दे मुझे, मैं तेरे को रिवार्ड दूंगा, ऐसी वाली एनर्जी, समझ रहे हो। लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं। देखो जितनी मेहनत रिक्वायर्ड थी आपने उतनी करी है। जुलाई मंथ के बाद आप कोशिश करो आपको मिलेगा 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी एंड हैंगमैन की एनर्जी। क्यों है ये? फाइव ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? देखो यहाँ भी ओल्ड वुमेन, यहाँ भी मुझे लग रहा है ना कि बहुत सारे लोग आपको बहुत कुछ बोलते हैं, बहुत कुछ सुनते हैं। आपको लगता है कि बस सब खत्म हो जाएगा, ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। बट आप याद रखो कि जहाँ कुछ ख़त्म हो रहा है वहीं भी यहाँ कुछ जन्म भी ले रहा है, ठीक है। तो ख़त्म जो आपको लगता है कि ख़त्म हो जाएगा, वो ख़त्म हुआ नहीं। ऐसा लगता है आपको किसी ने बांध दिया है। हैंगमैन, 4 ऑफ वॉन्ड्स। अगेन मुझे पता नहीं क्यों इस पाइल के लिए स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि शादी को लेके, या तो आपका शादी बहुत पीक पे है कि बस कर देना है, या फिर शादी को लेके कोई प्रॉब्लम आपकी लाइफ में चल रही है। क्योंकि मैंने उधर देखा नहीं है इसलिए मैं बता नहीं सकती, बट हाँ रुको मैं एक बार चेक करूँ क्या आखिर चल रहा है। क्योंकि वेडिंग तो है यहाँ पे फॉर श्योर, किसी न किसी की तो शादी हो रही है।
इनफैक्ट आप काम कर रहे हो, अभी नहीं अर्न कर रहे हो, उससे किसी को फ़र्क नहीं पड़ रहा है, वो शादी होके रहेगी, कुछ ऐसा लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप चाह रहे हो कि मेरी, जैसे मान लो बहुत लोग होते हैं ना कि अर्न करते हैं बट हाँ सेविंग नहीं कुछ हो पाता है, ठीक है, खर्च हो जाता है पैसा। तो यहाँ पे आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आप चाह रहे हो, आप सबको कन्विंस करना चाह रहे हो कि रुक जाओ, अभी मेरी सिचुएशन ऐसी नहीं है कि मैं शादी करूँ, मैं रिलेशनशिप में आऊँ, या फिर मैं नया जॉब ही, नया काम ही शुरू कर पाऊँ, मेरे पास फाइनेंसेस, मेरे पास उतनी हेल्प नहीं है। बट स्टिल आपको फोर्सफुल्ली उस चीज़ में बोला जा रहा है कि नहीं देखो करना होगा, और एक तरह की खुशी ही है जो आपके पास आ रही है। 7 ऑफ कप्स, कंफ्यूज्ड हो आप। मैंने बोला ना कि आप बिल्कुल कंफ्यूज हो कि मेरा करियर सही नहीं चल रहा है, मेरी लाइफ में 50 चीज़ हैं, और ये एस ऑफ कप्स, अगेन लव मैटर, 2 ऑफ सोर्ड्स, डिसीजन नहीं ले पा रहे हो सकता है कि जो भी आपके पर्सन हो वो बहुत दिनों से आपका वेट कर रहे हो, इसलिए भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि कोई जब बहुत दिन से इंतज़ार कर रहा हो किसी का तो ऑब्वियस सी बात है कि वो प्रेशर होगा। ठीक है, लेट्स सी यहाँ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। हमारे पास हैं सेंचुरी, ट्रस्ट का कार्ड है, पोलैरिटी का कार्ड है, अच्छाई बुराई, धर्म अधर्म का जो ये होता है ना कॉन्सेप्ट, वो आपको समझने की ज़रूरत है। अकेले जाओ, बैठो, मेडिटेट करो। मेडिटेशन मैंने बताया कि जब आप मेडिटेट करोगे तभी आप सामने वाले पर्सन को कुछ समझा सकते हो, तभी आपके माइंड में कोई नया सिचुएशन सॉल्यूशन आ सकता है। ठीक है, और ये साइकिल शायद इसलिए आपके आया है, वो भी मून के साथ ये साइकिल का कार्ड आया है जहाँ पे चेंजेस इन योर लाइफ दिखा रहा है, तो वो एक साइकिल चल रहा है आपकी लाइफ में। आप देख पा रहे हो ना कि बहुत ही फास्ट मूविंग एनर्जी, बहुत ही तेज़ी से चीज़ें ना बदलती रहती हैं आपकी, मतलब हर 15 दिन 20 दिन पे आपको लगता है कि जैसे अरे अभी तो चीज़ें सही थी, अभी फिर से ऐसी क्यों हो गई। देखो, भरोसा रखो, ट्रस्ट करो भगवान पे, यूनिवर्स पे, और आगे बढ़ो। क्या है आपके लिए यहाँ से? 2 कार्ड्स आ गए। ओके, योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, ये टाइम टू गो आउट एंड हैव फन, वो वाली एनर्जी है यहाँ पे। जाओ, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। हो सकता है ना कि आप उस पर्सन के साथ जुड़ो, उसके बाद आपके लाइफ में जो फाइनेंसेस है वो बहुत अच्छी हो जाए। ठीक है, आपका कमिटमेंट टेस्ट किया जा रहा है। कमिटमेंट ओके, किस चीज़ के लिए है ये कार्ड? ये कार्ड किस चीज़ के लिए? ओके, क्योंकि आप ना बहुत ही क्लोज हो अपने गोल को अचीव करने। अच्छा, नाउ मैं समझ गई। अब देखो, ये जो तांडव आपके जीवन में आ रहा है रिलेशनशिप को लेके, वो आ ही इसलिए रहा है क्योंकि आप बहुत ही क्लोज हो अपने गोल को अचीव करने में। ओके, मैं बताती हूँ, मेरे एक फ्रेंड के साथ भी ऐसा हुआ था कि जब मैंने उसकी रीडिंग करी थी, मैंने उसे बोला था कि इतने दिनों में तेरा जॉब हो जाना है तुमको। एंड एट दैट मोमेंट ना, जब उसका जॉब का टाइम नज़दीक आया, जब जिस टाइम वो इंटरव्यू दे रहा है, जिस टाइम वो सारी चीज़ें अपने लाइफ में मैनेज कर रहा है, एट दैट मोमेंट उसका रिलेशनशिप पूरा क्रम्बल हो रखा है, मतलब धमाका मच रहा है वहाँ पे। उसको खुद समझ नहीं आ रहा है कि यार मैं क्या करूँ। ठीक है, तो आपके लिए हीलिंग टाइम है। मेडिटेशन करो, जितना कर सकते हो उतना करो। मेडिटेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और यस, अब आपको आपका जो गोल है वो आपके नज़दीक है, इसीलिए ये सारा चीज़ हो रहा है। अब बस ये मान के चलो, क्योंकि आप कुछ पाने वाले हो, उससे पहले आपका कमिटमेंट टेस्ट किया जा रहा है, आपका टेस्ट लिया जा रहा है यूनिवर्स के द्वारा कि क्या तुम इस लायक हो। ओके, नाउ आई गेट इट। बहुत ही अच्छी रीडिंग है। और ऑल दो अच्छी रीडिंग इसलिए क्योंकि जब आपकी लाइफ में बहुत सारा प्रॉब्लम होता है ना, तो उससे आप बहुत कुछ सीखते हो। और बहुत सारे प्रॉब्लम होने का मतलब है कि भगवान के आप बहुत ही प्यारे बच्चे हो, वो बहुत प्यार करते हैं आपसे।
और जब वो रिज़ल्ट देंगे, मैंने पहले भी बोला है कि वो भर भर के रिज़ल्ट देंगे। आप वेट करो 365 डेज़ फ्रॉम नाउ एंड आप अपने लाइफ में ड्रास्टिक चेंज देखने वाले हो। ठीक है, पॉजिटिव चेंजेस होंगे, नेगेटिव नहीं होंगे। जिस भी चीज़ का आप वेट कर रहे थे ना, उस वेटिंग एनर्जी से आप गेनिंग एनर्जी पे जा रहे हो कि मेरे को ये मिल गया, मैंने ये हासिल कर लिया, मेरे को प्रॉफिट हुआ, यहाँ मैंने जीत हासिल की, ये वाली एनर्जी। ठीक है, ओके। ऑप्शन 2 बहुत ही इंटेंस एनर्जी है आपकी, बट यस, मेडिटेट कीजिए, महादेव का ध्यान कीजिए, मंत्र जाप कीजिए, भगवान की पूजा अर्चना कीजिए, आपको महादेव आपकी ज़रूर मदद करेंगे। ओके, तो ये है आपकी रीडिंग। आई होप आपको यहाँ से कुछ गाइडेंस मिला होगा। मिला है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, आई लव यू ऑल। हेलो एवरीवन, हेलो ऑप्शन 3, कैसे हो आप? तो अगर आपने चूज़ किया है स्टार कार्ड को तो आपके लिए गारंटीड सक्सेस यहाँ पे है और आप इस चीज़ को क्लेम कर सकते हो। स्टार कार्ड खुद में ही एक ऐसा कार्ड है जो विश फुलफिलमेंट की बात करता है। एक्चुअली ऑप्शन 2 ना बहुत इंटेंस रीडिंग था वो, ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा ड्रेन हो चुकी हूँ मैं। ओके, तो यहाँ पे स्टार कार्ड है आपके पास जो आपसे बात कर रहा है ना कि सक्सेस मिलेगा, उसकी गारंटी यूनिवर्स ले रहे हैं। ठीक है, आपने जो भी मेहनत करी है, जितनी भी तपस्या आपने करी है, उन सब का यहाँ पे आपको फल मिलने वाला है। लेट्स सी आपके लिए और क्या क्या मैसेजेस हैं यहाँ पे। ओके, ऑप्शन 3 के लिए एंजल गाइड्स डिवाइन प्लीज़ टेल मी क्या मैसेज है ऑप्शन 3 के लिए। ऑप्शन 3 के लिए क्या मैसेज, क्या गाइडेंस है यहाँ पे, प्लीज़ बताएं एंजल गाइड्स डिवाइन। नॉट है यहाँ पे, अनसक्सेसफुल प्लान। ओके, एक और कार्ड यहाँ से मैं लेना चाहूँगी। बेल, अनाउंसमेंट। नेक्स्ट है हमारे पास चेयर एम्प्टी, एंड कॉइन्स, मनी विल बी कमिंग टू यू। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे आपके लिए जो है चेयर एम्प्टी है, मतलब कोई एक ऐसा पर्सन है जो आपकी लाइफ से वापस बाहर जा रहे हैं। और देखो, कुछ लोगों के लिए ये रीज़न हो सकता है कि आपकी शादी फाइनल हो गई है, तो जो आपके एक्स पर्सन थे, आपके जो पार्टनर थे, वो आपके लाइफ से बाहर जा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि लिटरली कोई पर्सन हो, आप कहीं जॉब कर रहे हो, वहाँ पे आपकी कोई फ्रेंड हो, वो आपके लाइफ से अभी बाहर जा रहे हैं। तो ये चीज़ है यहाँ पे, मनी विल बी कमिंग टू यू, पैसा आपकी तरफ आ रहा है बहुत ही ज़्यादा। आप गुड लक, जो कि बात मैंने गारंटीड सक्सेस की थी, तो यहाँ पे सक्सेसफुल है। अनसक्सेसफुल प्लान्स का जब भी ये कार्ड यहाँ पे आया ना, तो ये बात कर रहा है यहाँ पे कि हो सकता है कि आपने कुछ ऐसा प्लान बनाया हो। ठीक है, रिलेशनशिप को लेके मुझे यहाँ पे स्ट्रॉन्गली मैसेज आ रहा है, क्योंकि जब मैंने ये कार्ड पहले देखा ना, मेरे को लगा नॉट लिखा हुआ है, यहाँ पे जयमाला का जो माला होता है वो है यहाँ पे। तो मेरे को लग रहा है कि किसी के साथ आपने एक ऐसा प्लान बनाया कि तेरे से मैं शादी करूँगा या करूँगी, लाइफ प्लान कर ली पूरी, और आप अब यहाँ देख रहे हो वो चीज़ सक्सेसफुल नहीं हो पाया। ठीक है, या फिर ये हो सकता है कि आप देख रहे हो अभी कि आप सक्सेसफुल हो जाए। कुछ लोग होंगे ऐसे जो बिल्कुल सक्सेसफुल होंगे अपनी लाइफ में, जिनकी फाइनेंसेस बहुत ही सही होगी, बट उनके लाइफ में वो देख रहे होंगे ना कि अब मेरे पास ये सब कुछ मिल गया, बट जिस पर्सन को मैं चाह रहा था या चाह रही थी वही नहीं है मेरे लाइफ में। ये कार्ड ना यहाँ जोड़ दो। ठीक है, जैसे एम्प्टी चेयर और नॉट, कोई पर्सन जा रहा है, वो जा कौन सा पर्सन रहा है, जो पर्सन जा रहा है वो है आपका पार्टनर। यहाँ पे पार्टनर की फीलिंग मुझे ज़्यादा आ रही है, इसलिए मैंने इस कार्ड को यहाँ इसके बगल में रखा है। ओके, यहाँ मैं और कार्ड्स निकाल के मैसेजेस में देखूँगी कि क्या 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 हो रहा है यहाँ पे और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। ठीक है, तो टैरो से क्या है मैसेज आपके लिए यहाँ पे, देखते हैं जुलाई मंथ के लिए क्या है मैसेजेस
आपके लिए। कोई फैमिली मेम्बर किसी की शादी का अनाउंसमेंट आप सुन सकते हो, किसी का कहीं जॉब लगा उसका अनाउंसमेंट सुन सकते हो, कोई किसी भी तरह की अनाउंसमेंट आपको सुनाई देगी, ठीक है, या फिर आप खुद अनाउंसमेंट करने वाले हो। देखो एक ये भी ऐसा मेरे को लग रहा है ना कि क्योंकि इसके बगल में ये कार्ड आया था, तो आपको बोला जा रहा है कि अगर आप सोच रहे हो ना किसी के साथ अपना लाइफ प्लान कर रहे हो और आप चाह रहे हो कि उसका अनाउंसमेंट सबको बताने का कि देखो मैं तो इस पर्सन के साथ अपनी लाइफ स्टार्ट करने वाला हूँ, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये आपका प्लान कहीं अनसक्सेसफुल ना हो जाए। ओके, तो ये भी स्ट्रॉन्ग मैसेज है आपके लिए कि आपको इस पे भी ध्यान देना है कि क्या ये उचित समय है बोलने का, क्या ये स्टेप लेने का सही समय है। अगर है तो आप लो, लेकिन यहाँ पे जो कार्ड जो आपको बोल रहे हैं उस अकॉर्डिंग आपके करियर के लिए तो अच्छा टाइम चल रहा है, बट आपकी जो रिलेशनशिप है वहाँ पे मेरे को दिख रहा है वहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है, तो थोड़ा सा वेट कर लो, ठीक है। अगर आप अपनी लाइफ का कोई अनाउंसमेंट करने वाले हो तो वेट कर लो, थोड़ी दिन वेट कर लो। क्या है मैसेज यहाँ पे ऑप्शन 2 के लिए, सॉरी ऑप्शन 3, हो सकता है आपको ऑप्शन 2 देखने की ज़रूरत है। 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, स्टार की एनर्जी, वाह। मैंने बोला कि थोड़े दिन के लिए ना आपके जो प्लान है उसको पोस्टपोन करो, मेडिटेट करो, उस प्लान के बारे में सोचो, उसको अच्छे से प्लान करो, ठीक है। थोड़ा सा अपना बुद्धि विवेक यूज़ करो, कंफ्यूज मत हो। अभी हो सकता है कि इमोशन में बह के आप ये डिसीजन लेने वाले हो, लेकिन हो सकता है कि आप यहाँ पे क्योंकि कंफ्यूज हो आप कोई गलत डिसीजन ना ले लो। आपको नहीं पता है कि जब आप इस कप को टच करोगे इधर से क्या निकलेगा। कोई हो सकता है कि कभी आप किसी को कुछ बताओ वो आपको सक्सेस की तरफ ले जाएगा, लेकिन ये भी हो सकता है कि अगर आप अपनी बातों को रिवील करते हो तो वो आपके अनसक्सेसफुल प्लान का भी रीज़न हो सकता है, ठीक है। किंग ऑफ सोर्ड्स, यस, आपको यहाँ पे बहुत ज़रूरत है। थोड़ा सा पॉज लो, रुक जाओ थोड़ा सा प्लीज़। अगर आप सच में अनाउंस करने वाले हो अपने रिलेशनशिप को, थोड़ा सा रुक जाओ, क्योंकि ये एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, ये आपकी तरफ आ रही है। हो सकता है कोई पर्सन आपको प्रोवोक कर रहा हो कि बता दे, कर दे, अब तो तू इतना सक्सेसफुल हो गया तो बोल दे। यार आप कितने भी सक्सेसफुल हो गए हो, बट आपके जो पेरेंट्स हैं वो आपके पेरेंट्स हैं, वो हमेशा रहेंगे। ऐसा नहीं है कि आप सक्सेसफुल हो गए होगे तो वो आपके पेरेंट्स नहीं रहे, वो उनका जो ओहदा है आपकी ज़िंदगी में वो ख़त्म हो गया क्योंकि आप ज़्यादा अर्न कर रहे हो, क्योंकि आप सक्सेसफुल हो, नहीं। और आप सक्सेसफुल इसलिए हो क्योंकि आप अपने माता पिता की इज्जत करते हो, उनकी बातों को मानते हो, उनका सम्मान करते हो। आपको आना चाहिए तरीका कि उनको समझाना कैसे है, लेकिन आपका तरीका ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि नहीं मेरे को ज़बरदस्ती। अगर कोई पर्सन आपकी लाइफ में ऐसा है, आपको ऐसी कोई इंडिकेशन दे रहा है, ना है उसकी बात पे, ठीक है। जो विश है आपको, आप इतने दिनों तक मांगे हो ना उस विश को, थोड़ा दिन और होल्ड करो, क्योंकि यहाँ पे गारंटीड है वो विश आपकी पूरी होगी, वो विश बिल्कुल पूरी होगी, बट उसके लिए आपको रुकना पड़ेगा थोड़ी देर, ठीक है। ईगो में आके मत करना। किंग ऑफ सोर्ड्स जो होता है ना वो बहुत लॉजिकल होता है, बट वो ज़्यादा दूसरों के बारे में। और यहाँ देखो, ओ माय गॉड, यहाँ देखो, यहाँ भी किंग ऑफ सोर्ड्स है, ठीक है। तो कोई भी जल्दबाजी में कुछ भी ऐसा डिसीजन मत लेना, बहुत ही सोच समझ के अपने लाइफ का डिसीजन लेना। ये मत सोचना कि जिसको, क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी होती है जिसको जो सोचना है सोच ले। देखो रिलेशनशिप के लिए ऐसा स्टेप लेना ना आपकी गर्लफ्रेंड के लिए, आपके वाइफ के लिए अच्छा होगा। मैं ये नहीं कह रही कि ऐसा स्टैंड लेना चाहिए, लेकिन वहाँ पे लेना चाहिए ना जहाँ पे जो आपके पार्टनर है उसके साथ कुछ गलत हो रहा हो। लेकिन अगर आपके पार्टनर के साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है, अगर आप उसके साथ कमिटमेंट देने को तैयार हो, तो आप क्यों ही अपने दो अनमोल चीज़, माता पिता, भाई बहन या फिर जो भी आपके दोस्त है जो भी इस चीज़ को अपोज कर रहे हैं, उनको क्यों ही दुख देना, उनको क्यों ही परेशान करना, ठीक है ना। तो समझाने की कोशिश करो, रास्ता निकालो, निकलेगा रास्ता, क्योंकि रास्ता है यहाँ पे। आप सोचोगे, समझोगे, समय दोगे तो निकलेगा। 2 कार्ड्स यहाँ पे उछल के आया, 3 ऑफ कॉइंस, अगेन सेलिब्रेशन, पेज ऑफ कप्स। धीरे धीरे स्टेप आगे लो। एक बार में जो चाहोगे कि सफलता मेरे को मिल जाए वो मत जाओ, क्योंकि देखो अनसक्सेसफुल प्लान है, कन्फ्यूज़न है, और यहाँ पे क्या है, पेज ऑफ कप्स है। बोल रहा है कि तुम्हारा प्लान अनसक्सेसफुल प्लान है तुम्हारा, जो अभी तक तुम सोच रहे हो, तुम कन्फ्यूज हो। चूज़ वाइजली चूज़ करो एंड धीरे से स्टेप आगे बढ़ाओ। एक कप लो और आगे बढ़ो, अपने इमोशन को लो, आगे बढ़ो।
आप किसी पर्सन से क्यों प्यार करते हो, क्यों आप सिर्फ उसी पर्सन के साथ ज़िंदगी बिता सकते हो, ये सिर्फ आपको पता है। और इस चीज़ के लिए आप ही सिर्फ कन्विंस कर सकते हो अपने गार्जियन को, अपने पेरेंट्स को, अपने फैमिली मेम्बर को, और कोई नहीं कर सकता। ओके, नेक्स्ट हाई प्रीस्टेस एंड 7 ऑफ सोर्ड्स। मुझे पहले ही लगा था कि कोई तो आपके लाइफ में है जो आपको बस बता रहा है कि ऐसा कर ले, वैसा कर ले, ऐसे मत करो, मत सुनो दूसरे की बातों को। 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी वही होती है, क्योंकि आप लाइफ में बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो। हर कोई चाहेगा कि इसके लाइफ का कोई तो एंगल है जो खराब हो, लेकिन वहाँ पे आपको हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में आने की ज़रूरत है कि नहीं, मेरे ये वैल्यूज़ हैं, मेरे लाइफ में ये चीज़ मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, मैं इसके अकॉर्डिंग ही काम करूँगा। ठीक है, 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। देखो यहाँ पे ये कार्ड आपको ना बहुत ही खूबसूरती से बता रहा है। हो सकता है कि ये आपके पास्ट को आपको याद दिलाने की कोशिश कर रहा है कि आप याद करो उस टाइम को जिस वक्त आपके माता पिता ने आपको अपने गोद में पहली बार लिया था। वो हर मंदिर, हर मस्जिद, हर गुरुद्वारा, हर जगह गए होंगे कि मेरे बच्चे की अच्छी हेल्थ हो। यहाँ पे एक साइकिक के पास वो आए और यहाँ पे वो दुखी है। हो सकता है कि हेल्थ ख़राब हो, तो हो सकता है कि आप ऐसे लोग हो जिनका बचपन में हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब रहता होगा। ठीक है, और उसके लिए आपके माता पिता ने, मतलब होता है ना कि किसी बच्चे को बड़े बड़े ही शिद्दत से, मुद्दत से मांगना भगवान से, और तब आपका जन्म हुआ हो। ठीक है, तो आप वैसे लोग हो। यस, तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है, क्योंकि देखो मुझे यहाँ पे लग रहा है ना कि कुछ लोग खुद ही टैरो कार्ड रीडर, मतलब ऐसे फील्ड में हैं। ठीक है, जहाँ पे आपकी साइकिक जो एबिलिटी है बहुत ज़्यादा है। ठीक है, स्टार कार्ड भी है, हाई प्रीस्टेस भी है, तो ऑब्वियसली है। आपको बोला जा रहा है जो आप दूसरों के लिए यूज़ कर रहे हो ना, अपने लिए यूज़ क्यों नहीं यूज़ कर रहे हो। दूसरों को आप बता रहे हो कि ऐसे कर लो, वैसे कर लो, आप खुद के लिए क्यों नहीं कर रहे हो। आई नो टफ होता है, लेकिन आप वो कर सकते हो। अब थोड़ा सा टाइम दो, मेडिटेशन करो, अपने बातचीतों के बारे में सोचो। वो चीज़ आपको ना, आप लिखो कि आपके पेरेंट्स आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, आपके लिए आपका रिलेशनशिप क्यों इम्पोर्टेंट है, आपके लिए आपका करियर क्यों इम्पोर्टेंट। करियर में तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि बहुत ही ज़्यादा आप सेटल्ड हो। करियर के लिए यहाँ पे कुछ नहीं है, करियर आपका बहुत अच्छा है। करियर में यहाँ पे मेरे को, अगर आपको कोई डाउट भी है तो मैं बता दूँ कि आपको सक्सेस मिलने वाली है। ठीक है, आपका मैरिज में भी यहाँ पे सेलिब्रेशन है, लेकिन तब सेलिब्रेशन है जब आप उसको अच्छी तरह से जियोगे, तब नहीं है जब आप अगर सबको परेशान करके कौन खुश रहा है ये बताओ। द एम्परर, यस, फादर फिगर, 10 ऑफ कप्स। देखो जो फादर फिगर है उसको आप मनाओगे, आप एक हैप्पी लाइफ रहोगे, जियोगे। देखो वही फादर फिगर हैं जो बीच बीच में थोड़ा सा टेंशन उनकी वजह से हो रहा है, और आपको बोला जा रहा है कि आप उनको मना सकते हो, मान जाएंगे। देखो ये पर्सन एम्परर है, ईगो में है, लेकिन फिर भी ये कहाँ पे है, गार्डन में बैठ के इसके बच्चे यहाँ खेल रहे हैं, और ये उसकी तरफ ध्यान दे रहा है कि मेरे बच्चे ऐसे नहीं हो कि उसको चोट लग जाए, उसको कोई परेशानी हो। ठीक है, तो ये चीज़ देखो कि पिता कहीं भी है, माता कहीं भी है, बट उसका ध्यान कहाँ है, अपने बच्चों के ऊपर ही है। तो ये वाली एनर्जी है यहाँ पे। आपको बहुत ज़रूरत है ना कि सोच समझ के वाइजली डिसीजन लो, देन आगे बढ़ो। ठीक है, मेडिटेशन करना आपके लिए अच्छा हो सकता है, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ना आपके लिए अच्छी हो सकती है, नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना आपका सही हो सकता है। और ऐसे लोगों की ना सुने जो, देखो अगर आपके लाइफ में कोई चापलूस दोस्त है या फिर कोई ऐसा है आपके लाइफ में, आपको पता चल जाएगा कि ये पर्सन चापलूस है। ये पर्सन यहाँ इसलिए नहीं है क्योंकि ये मेरे से बहुत खुश है, यहाँ इसलिए है क्योंकि ये मेरे में कुछ कमी देखना चाहता है। और एक बच्चे की सबसे बड़ी कमी तो यही होगी कि वो अपने माता पिता के लिए ही सही ना हो, जिन्होंने आपको जन्म दिया है, मुझे जन्म दिया है, उनके लिए स्ट्रेंथ कार्ड है यहाँ पे। आपको बोला जा रहा है इस कार्ड से कि जो आपके लाइफ में गिफ्ट हैं आप उसकी तरफ ध्यान दो। ये जो सिचुएशन आपके लाइफ में चल रहा है इसमें आपके लाइफ में गिफ्ट क्या क्या है आपके लाइफ में, उस पर ध्यान दो। और ये जो सिचुएशन आपके लाइफ में, चैलेंज आपके लाइफ में, ये आपको और स्ट्रॉन्गर बनाएगा। स्ट्रॉन्गर कैसे बनाएगा ना, कि अगर आप एक बार ये चीज़ डील करना सीख गए तो लाइफ में कभी भी अगर आपके फैमिली में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, आप उसको सुधारने का, आप उसको सही करने का आपके अंदर पावर है, आप वो कर सकते हो। ठीक है, इंट्यूशन मैंने बताया कि यहाँ पे कुछ लोग साइकिक हो सकते हैं। अपने इंट्यूशन की सुनो, आपकी इंट्यूशन ना आपको बताती भी होगी यार कि अभी ये मत करो, अभी वो मत करो।
नाउ इज़ द परफेक्ट टाइम टू एक्ट, टेक इंस्पायर्ड एक्शन टुवर्ड्स योर ड्रीम्स, मूव फॉरवर्ड विथ कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए अपने ड्रीम्स की तरफ। और एक्शन लेने का समय यही है। अब एक्शन लेने का समय ये है, इसका मतलब ये नहीं कि लोगों की सुन के अपने जो मैंने पहले मैसेज दिया उस पर एक्ट करना, नहीं। एक्शन लेने का समय है कि आप एक्टिवली सोचो, पॉजिटिव एक्शन। वो तो निगेटिव एक्शन हो जाएगा ना, आप खुद सोचो। कहीं जाके आप किसी के विरुद्ध खड़े हो जा रहे हो, क्यों किसी, और कोई और नहीं है, वो आपके अपने हैं, अपनों के विरुद्ध क्यों, कैसा जंग, ठीक है ना। तो यहाँ पे वही चीज़ बोली जा रही है कि एक्ट करो, कॉन्फिडेंस लाओ अपने अंदर और उस कॉन्फिडेंस से जीतो। कॉन्फिडेंस बहुत ही प्यारी चीज़ है, बहुत ही पॉजिटिव चीज़। आप क्यों चाहते हो अपनी लाइफ में एक स्पेसिफिक चीज़, अगर आप ये सामने वाले को समझाने में सक्षम हो गए तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। कम्युनिकेशन इज़ की, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। आपका कंफर्ट जोन ये है कि मेरे पास मैं सेटल्ड हूँ, ये थोड़ी सी इगोइस्टिक एनर्जी है, आप इससे बाहर निकलिए। क्योंकि अगर आप सेटल हो चुके हो, आप एक बहुत ही अच्छे पर्सन हो, ईगो जब आपके ऊपर आती है आपको भ्रम में डालने के लिए, उस वक्त आपको ज़रूरत है कि इस ईगो को बोलो कि तू वहीं रुक, और अपने आप को संभालने की ज़रूरत है। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, ज़रूरत है आपके लिए कि आप एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस। पावरफुल चेंज आपके अपने लाइफ में देखने वाले हो। और ये पावरफुल चेंजेस क्या होगा पता, जब आप ऐसे ही अकॉर्डिंगली एक्ट करोगे, जहाँ पे आप अपने दिल को, अपने अंतरात्मा को ज़्यादा तवज्जो दोगे, आप देखोगे कि आपकी चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत ही अच्छी तरीके से बदल रही है, ठीक है। अगर आपको अभी तक लग रहा था कि नहीं कुछ बदलेगा नहीं, अगर मैं मान लूँ मैं अभी रुक जाऊँ और मेरे को वो चीज़ नहीं मिल पाता फ्यूचर में, तो मैं क्या करूँ, आपको भूला जा रहा है कि पावरफुल चेंज आपके लाइफ में है। ओके, तो ऑप्शन 3 ये है आपकी रीडिंग। आई होप आपको यहाँ से कुछ गाइडेंस मिला हो। मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय, आई लव यू ऑल।